योजना का प्रभाव देखिए। अब सज्ज हो जाइए अपने प्रियजनों की दुर्दशा देखने। जामवती, ये मेरे कुछ आभूषण है, इन्हें स्पर्श करके देखो, क्या पता ये तुम्हारे कुछ काम आ जाए। लेकिन राधा, संभावना तो यही है कि ये आभूषण अदृश्य हो जाएंगे, तब भी तुम मुझे इनको स्पर्श करने के लिए दे रही हो। देखो राधा, इन सब ने अपने आभूषण मुझसे छुपा लिए। किंतु जामवती, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने प्रियजनों की आवश्यकता है। ये बात मैं कृष्ण की कथा से समझी हूँ कि आभूषण मेरे लिए मिट्टी के समान है। यदि यही बात अन्य सभी भी समझे होते तो कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार ही नहीं करता ना। कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। इस अर्थ से अनर्थ हो जाएगा माता। मेरी माता को विश्राम की आवश्यकता है, किसी के व्यर्थ के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। चलिए माता। नहीं साम, मुझे राधा की बात सुननी और समझने की आवश्यकता है। जामवती, ये क्रंदन का समय नहीं है, समझने का समय है। इससे ये तो स्पष्ट हो गया ना कि अभी तक तुम श्राप मुक्त नहीं हुई हो। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि आप मेरी माता का उपहास कर रही हैं। ऐसा नहीं है साम, मेरे हृदय में तुम्हारे और जामवती के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं जामवती की सहायता करूँ। रहने दीजिए, बस बहुत हो गई आपकी सहायता। साम, तुम राधा को ऐसे रोक नहीं सकते, वो तुम्हारी माता की मदद ही कर रही है। तब से तुम मुझे दिखा तो रही हो लक्ष्मी, किंतु अब देखने का समय तुम्हारा। देखो और हो सके तो समझो कि राधा का व्यक्तित्व कितना अधिक महान है। तुम्हारे लिए ये समझना थोड़ा कठिन अवश्य होगा, किंतु यदि समझ पाए तो इसमें कल्याण तुम्हारा ही है। मुझे लग रहा है कि आप सब संपूर्ण रात्रि सो नहीं पाए हैं। हाँ राधा, हम सबको भी स्वर्ण की चिंता के कारण निद्रा नहीं आई, किंतु अच्छा हुआ कि हमारा स्वर्ण सुरक्षित है, और निद्रा का क्या है, वो तो कभी भी आ जाएगी। कल ही आप सबने कृष्ण से कथा सुनी थी और कल ही भूल भी गए। सत्य तो ये है कि आप धनलक्ष्मी का वास्तविक अर्थ समझ ही नहीं पाए। मैं भी कल रात को सो नहीं पाई, किंतु मुझे अपने धन की चिंता नहीं थी। कृष्ण की कथा से मुझे ये समझ में आया कि जिसे हम वास्तविक धन समझते हैं वो वास्तविक धन है ही नहीं। आइए हम सब मिलकर धनलक्ष्मी देवी की आराधना करते हैं ताकि वो अपनी कृपा हम पे बरसाए। उनकी कृपा से आप सबको भी मेरी भांति ये ज्ञात हो जाएगा कि वास्तविक धन है क्या। और एक बात बताऊं, वास्तविक धन को ना हमसे कोई छीन सकता है और ना ही अभिशापित हो सकता है। मुझे तुम पे गर्व है राधे, क्योंकि जो तुम कर सकती अन्य कोई नहीं कर सकता। आइए आप सब मेरे साथ आइए।
तुम्हारी माता जामवती की इस योजना में से राधा के आग्रह को टालना है। जामवती को विश्वास राधा पर नहीं मुझ पे होना चाहिए। देखिए, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सब अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। श्री राधा बस स्वयं को महान बताना चाहती है और इसीलिए आप सब इनकी बातों को मत मानिए। राधा, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरी विनती है आप सबसे कि आप सभी कथा के अर्थ को समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप सबको मेरी बात समझ में आती है तो आप सब धन लक्ष्मी की आराधना करने अवश्य आएंगे, और जो यहाँ पर नहीं है उन्हें भी सूचित कर दीजिए। चलो जामवती, हम कुछ समय में ही आराधना प्रारंभ करेंगे। ये क्या हो गया? मेरी योजना में तो विघ्न आ जाएगा। जामवती राधा के साथ चली गई, मुझे कुछ करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पूरी की पूरी योजना ही विफल हो जाए। केवल जामवती के जाने से क्या होगा? बूंद बूंद से सागर बनता है लक्ष्मी। ये सब व्यर्थ की बातें। अब देखना कृष्ण, मेरी योजना कैसे सफल होगी। ऐसा तुम्हें लगता है? तुम्हें तो लगता ये भी था कि जामवती तुम्हारे पक्ष में आ जाएगी। यही बात तुमने कल शाम से कही थी ना। किंतु यहाँ तो कुछ और ही देख रहा हूँ मैं। यहाँ तो जामवती राधा के साथ चल पड़ी। क्या आप गुप्त रूप से मुझ पर दृष्टि रखते हैं कृष्ण? कहाँ क्या हो रहा है ये जानने के लिए मुझे किसी पर दृष्टि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मी। किंतु तुम समझने वालों में से कहाँ। तुम अपने कार्य ऐसे ही करते रहो, हो सकता है कुछ हो जाए। वैसे भी तुम तो मुझे पाना चाहती हो। अब यदि मैं तुमसे अधिक समर्थ और श्रेष्ठ नहीं होता तो भला ये कार्य तुम करती भी क्यों, है ना? तो अपनी इस योजना को अपने पास ही रखो तो उचित होगा लक्ष्मी। देखना पड़ेगा कि राधा के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। विश्वास रखो, सब ठीक होगा, चिंता मत करो। अरे आप भी लक्ष्मी, मैंने देखा ही नहीं। वो मैं व्यस्त था ये देखने में कि सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और कैसे अलक्ष्मी के प्रभाव के पश्चात भी हर एक व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित है। कैसा प्रभाव है। लक्ष्मीभ्यो नमः। जो शक्ति स्वयं राधा के भीतर समाहित है, देवी राधा उसी का ही आवाहन कर रही है। हाँ गौरी, यही तो श्री कृष्ण और देवी राधा की लीला है। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः।